क्या हालचाल, सत श्री अकाल। कुंडली भाग्य की 29 तारीख वाले प्रीमियर एपिसोड में आप लोग देखने वाले हो कि कैसे यहाँ पर सरलिन की वाट लगाने वाली है प्रीता और उसे कहने वाली है कि मायरा तो यहाँ से चली गई है मगर बारी अब तुम्हारी है। और साथ ही साथ आप लोग को देखने को मिलने वाला है कि कैसे यहाँ पर करण प्रीता को बहुत ही ज्यादा क्लोज आने वाले हैं। बात किस तक पहुंचने वाली है, जुम्मे तक। तो चलिए वीडियो को पूरी डिटेल में जानते हैं, मगर उससे पहले आप लोग जरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी अपडेट्स जानने के लिए रोज। गाइस आप लोग देखोगे कि यहाँ पर प्रीता महेश लूथरा के कमरे में बैठी हुई है और महेश लूथरा से कह रही है कि पापा आप देखते जाइए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी इस घर में। और यहाँ पर साथ ही साथ छुपकर राखी सब बातें सुन रही होती है और प्रीता महेश से कहती है कि आप जल्दी ठीक हो जाइए, अब मैं चलती हूँ। तो यहाँ पर प्रीता खड़ी हो जाती है और राखी भी देख लेती है प्रीता को और प्रीता राखी को भी देख लेती है। तो यहाँ पर राखी को प्रीता थैंकफुल करती है कि आपने मुझे बहू के रूप में स्वीकार करने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो यहाँ पर राखी कह देती है प्रीता को कि जाकर कुछ मीठा बनाओ हलवे के लिए। तो यहाँ पर प्रीता पहुँच चुकी है यहाँ पर किचन में और वहाँ पर वो हलवा तैयार कर रही है। इतने में वहाँ करण आ जाता है गाइस। तो करण एप्पल खा रहा है। तो यहाँ पर प्रीता और करण जानबूझकर प्रीता को छेड़ता है और प्रीता उसका सही जवाब देती है, जिसकी वजह से करण की थोड़ी इंसल्ट भी हो जाती है। तो यहाँ पर करण प्रीता के चला गया गुजरा और यहाँ प्रीता को थोड़ा कमर पे टच हो गया, जिसकी वजह से प्रीता ने करण को कहा कि तुम मुझे ऐसे टच मत किया करो। हस्बैंड वाइफ में टच वच होता है मगर एक्चुअली उनकी परमिशन होनी चाहिए दोनों की। तो भाई करण यहाँ पर आ जाता है क्लोज, प्रीता के कमर पे आता है हाथ डालने, हाथ डालकर उसे घसीट लेता है कोल, जिसकी वजह से उसे प्रीता के पूरे शरीर में वाइब्रेशन सी होने लगती है, सांसें से सांसें भिड़ जाती हैं और कंपन चली जाती है दोनों के शरीर में। और करण अपने लिप्स को प्रीता के लिप्स के नेड़े ले आता है, जिसे देखकर प्रीता भी बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस होने लगती। तो वही करण रुक जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी परमिशन के बिना तुम्हें कभी नहीं छूऊंगा। तो यहाँ से करण जल्दी कल्टी मार लेता है और इतने में वहाँ पर सरलीन आ जाती है गाइस। तो यहाँ पर सरलीन प्रीता को सुनाना स्टार्ट कर देती है और कहती है तुम्हें कुछ अक्ल वक्ल नहीं है कि तुम्हारे सामने बड़ी बहू खड़ी है, उसका आशीर्वाद लो। तो प्रीता कहती है तो बड़ी बहू होने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए तुम्हारे पास संस्कार नाम की कमी है जो कि तुम्हारे पास है ही नहीं। तो ये सुनकर सरलीन को थोड़ा बेइज्जती सी महसूस होती है और वो चलती जाती है प्रीता पर बोलती जाती है और प्रीता उसका मुंह बंद कर देती है ये कहकर कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये बस अब बातें सुनाने की, जब तक तुम जानती हो कि तुम्हारे सारे राज मुझे पता है। और ये सुनकर सरलिन के गले में अटक जाता है शब्द जो भी आता है। और इस तरफ गाइस अरोड़ा हाउस में सृष्टि चाय बनाने की कोशिश कर रही है और समीर के बारे में बातें करी जा रही है कि यहाँ पर समीर ने फ़ोन मुझे क्यों नहीं किया। और ये सब बातें बाहर खड़ी सरला सुन रही होती है और सरला रसोई में जाती है और जानबूझकर सृष्टि के कान भरती है प्रीता का टॉपिक उठाकर कि मैं प्रीता जैसे परिवार में तुम्हारी शादी बिल्कुल नहीं करूंगी सृष्टि। एक्चुअली में वो सृष्टि को बता रही है कि मैं तुम्हारी शादी समीर से बिल्कुल नहीं होने दूंगी। तो सृष्टि वो सुनकर बहुत ज़्यादा दंग रह जाती है और जानबूझकर सरला को बुखार का बहाना लेकर कमरे में चली जाती है। तो दूसरी तरफ गाइस यहाँ पर करण की मासी आ चुकी है लूथरा हाउस में, जिसे देखकर करण ज़्यादा बहुत खुश हो जाता है यार। और करण की मासी उसे देती है गिफ्ट में क्या देती है, चॉकलेट सुन के यार करण बच्चों की तरह ये चॉकलेट। तो भाई चॉकलेट तो हो गया काम तमाम। तो यहाँ पर उसकी मासी उसे कहती है चलो यार मुझे अब दोनों की बहुएं दिखाओ जो कितनी सुशील है, कितनी सुंदर है। तो यहाँ पर राखी कहती है दोनों बहुएं किचन में लगी हुई हैं, चलो तुम्हें दिखाती हूँ। इतने में यहाँ पर क्या देखते हैं कि सरलिन और प्रीता यहाँ पर बिल्लियों की तरह लड़ रही हैं। सरलिन प्रीता को धमकी दे रही है और प्रीता ने भी दे दिया फाइनल धमकी कि मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी, अपनी हरकतें छोड़ दो वरना तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। इतने में यहाँ पर उसकी निम्मी मासी आ जाती है। उन्हें देखकर यहाँ पर प्रीता संस्कारी है, उन्हें हाथ लगाती है पैरों पर। तो यहाँ पर सरलिन कहती है कि अगर मुझे बुरा महसूस नहीं होना तो मैं भी यहाँ पर हाथ लगा दूँ। तो सरलिन भी यहाँ पर हाथ लगा देती है गाइस, पैरों पर माथा टेक देती है। तो यहाँ पर उसकी मासी यहाँ पर प्रीता की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है दोनों की, यार भी बहुत अच्छी सुशील लड़कियां मिली हैं तुम्हें। मगर बाद में यहाँ पर करण को भी कहती है कि दोनों में से अब मेरा हैंडसम मुंडा बहुत अच्छा है, करण बहुत ज़्यादा हैंडसम है। तो भी करण तो चला जाता है बाहर और यहाँ पर सरलिन और प्रीता भी चली जाती हैं बाहर रसोई से। तो यहाँ पर राखी और निम्मी बाहर खड़े रह जाते हैं रसोई के बीच में। तो निम्मी कहती है कि तुमने कैसी लड़की चुनी है करण के लिए। तो यहाँ पर राखी हैरान हो जाती है और कहती है क्या तुम्हें प्रीता पसंद नहीं आई। तो अम्मी कहती है मैं तो मजाक कर रही थी, प्रीता बहुत अच्छी लड़की है, सुशील है। तब दोनों में से ये देखना है कि कौन ये हीरो का हाथ जीती है जो मैं इन दोनों के लिए गिफ्ट लाई हूँ। तो यहाँ पर राखी कहती है देखना प्रीता तुम्हें इम्प्रेस कर लेगी क्योंकि वो बहुत सुशील लड़की है। तो निम्मी भी कहती है हाँ मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी। और ये सब बातें यहाँ पर करण सुन रहा होता है बाहर खड़ा। तो बस गाइस यही हुआ है आज के एपिसोड में, बहुत है इतना। अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं शॉर्ट स्टोरी में, शॉर्ट टाइम में, आपका टाइम वेस्ट ना हो, अपडेट्स आज के एपिसोड में, चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरी जाने मन। हाँ।